नमस्कार दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि पैरामाउंट 18 मार्च को नया बैच लॉन्च कर रहा है एनटीपीसी और यूपी पुलिस एसआई के लिए, जिसकी टाइमिंग रहेगी 1 से 3 बजे तक। इसमें हम आपको देंगे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और पीडीएफ। बच्चों, आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। इसमें आपको वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज पढ़ाएंगी। मैं शरद ठाकुर खुद सब इंस्पेक्टर रहा हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैथ्स और आपको सिलेक्शन तक लेके जाऊंगा। तो फटाफट प्ले स्टोर में जाइए और P2P ऐप को इंस्टॉल कीजिए। जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर कॉल कीजिए और आपको सारी जानकारी बड़ी स्पष्टता से मिल जाएगी। तो देर मत कीजिए, जल्दी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आ जाइए सभी बच्चे, एक बार हेलो बोलिए। यूट्यूब पे है भी, यूट्यूब पे है। आ जाइए सभी बच्चे जल्दी। वेलकम, गुड आफ्टरनून, नहीं अभी तो गुड मॉर्निंग है। बस है? यूट्यूब पे कर दो फिर लाइव। गुड मॉर्निंग आदित्य प्रताप सिंह। देखो नाम ही एपीएस है तो आईपीएस बन जाओगे तुम एक दिन। आ जाओ आदित्य प्रताप, बड़ा अच्छा नाम है यार आपका, दम है नाम में। और आइए भैया, कौन कौन है एक बार हेलो बोलिए। जल्दी आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। बैंकिंग के लिए तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं। चैप्टर का नाम है डिजिटल सम। ठीक है, चैप्टर का नाम है डिजिटल सम। ये तो क्वेश्चंस हैं अपने डिजिटल सम के। तो डिजिटल सम क्या होता है बच्चों? जारी ना? एक मिनट म्यूट ही करना पड़ेगा, एक से कर लो बात। कर दीजिए स्टार्ट। गुड मॉर्निंग नेहा जी, अवनीत कुमार, नेहा, आदित्य प्रताप। ठीक है, चलिए मेरी बात सुनना बच्चों। डिजिटल सम क्या होता है? ये बहुत काम का टॉपिक है। डिजिटल सम क्या होता है बेटा? इसको डीएस बोलते हैं। आप लोगों ने सुना है इसके बारे में? नहीं सुना? डिजिटल सम देखिए, वैदिक मैथ का कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। मान लीजिए आपको लिखा है 23, इसका डीएस हो जाएगा 2 और 3 5, 34 अंकों का जोड़, 3 + 4 7, सिर्फ अंकों का जोड़। ठीक है, मान लीजिए लिखा हुआ है 84, इसका अंकों का जोड़ 8 और 4 12, 12 को जब तक जोड़ेंगे जब तक सिंगल डिजिट ना जाए, 12 आ जाएगा, फिर 12 को 1 और 2 3। तो किसी भी नंबर का डिजिटल सम कितना हो सकता है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेहा जी, अवनीत कुमार, गुड मॉर्निंग। ये बात समझ में आई? किसी भी नंबर का डिजिटल सम इतना होता है 1 2 3। ठीक है,
चलिए जैसे, ठीक है, बताइए इसका डिजिटल सम कितना होगा, इसका डिजिटल सम कितना होगा, इसका डिजिटल सम कितना होगा। बहुत आराम से पढ़ेंगे भैया। कितना आंसर आएगा बताइए। ठीक है, विशाल मिश्रा बिल्कुल ठीक बोल रहा है, अवनीत कुमार ठीक है भैया, ठीक है। देखिए इसका डीएस कितना आएगा दोस्त, 4, इसका कितना आएगा 3, इसका आएगा 2। अगर आप लोगों को थोड़ी जानकारी है तो मैं जल्दी जल्दी चीजें बता देता हूं। डिजिटल सम में 9 के एडिशन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप खुद भी देखते हैं भाई 4 का डीएस कितना होगा, 4 होगा। अगर आप इसमें 9 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 13। 13 का डीएस कितना होगा भैया, 1 3 1 और 3 4। इसमें फिर 9 ऐड करके देख लीजिए कितना आएगा 22। अभी भी इसका डीएस कितना रहेगा 4। ठीक है, तो 9 के एडिशन से डिजिटल सम पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, एक ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर मेरे लिए लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है 79, तो मुझे पता है 9 से 7 + 9 ही तो करना है, तो 9 से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डीसीएस कितना आ जाएगा 7। आया अवनीत कुमार, नेहा ठीक, विशाल मिश्रा बहुत सिंसियरली पढ़ाई करता है, शाबाश, ठीक है। और मान लीजिए मैंने दिया हुआ है इसका डीएस कितना आएगा भैया, आप तुरंत देखोगे सर 9 खत्म, डीएस 7 ही आ जाएगा। ठीक है, आज मैं कोशिश करूंगा डीएस आपको पूरा पढ़ा दूं, मुझे लग रहा है आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई हुआ है। बस एडिशन ऑफ 9 डजंट अल्टर द डीएस ऑफ अ नंबर। मान लीजिए, सॉरी रियली वेरी सॉरी, मान लीजिए लिखा हुआ है 9 7 2 6 3 5, इसका डीएस कितना होगा भैया, तो देखिए इसका डीएस कितना होगा, 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, डीएस कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और इसका डीएस कितना आएगा, 9 खत्म होना था, इसका 9 तो खत्म हो गया था, तो इसका डीएस 7 आ गया था। आया भैया समझ में, वेरी गुड। अच्छा एक और बात का ध्यान रखिएगा, मान लीजिए लिखा हुआ है 99, इसका डीएस कितना आएगा भैया, अब इसे खत्म करके 0 मत कर देना, 9 खत्म हो गया, यानी इसका डीएस 9 ही रहेगा बस। ठीक है दोस्तों, तो डिजिटल सम क्या कहता है, डिजिटल सम, एक तो ये बात होगी डिजिटल सम क्या कहता है। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है, नेहा जी, अवनीत थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, मैं हल्का सा टायर्ड हूं, ठीक है। तो अगर आप डिजिटल सम देखेंगे तो 32 प्लस में 11 किसके बराबर आएगा, 43। तो डिजिटल सम ये कहता है अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डीएस बराबर आएगा। इसका डीएस कितना होगा 5, इसका डीएस कितना होगा 2, 5 + 2 7, तो इधर भी देखेगा 4 + 3 7, बराबर आया नहीं आया। ठीक है, आया भैया समझ में। चलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डीएस बराबर आएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, यूनिट डिजिट भी देखिएगा, ये खाली प्लस मल्टीप्लाई में नहीं, यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं इसी क्वेश्चन में। दूसरी चीज, एक काम की, 2 चीजें साथ चलती है, एक डिजिटल सम और एक यूनिट डिजिट। आप देखिए एक और वैदिक मैथ का कॉन्सेप्ट ये है कि आप पूरा क्वेश्चन ना करके सिर्फ यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को करें, तब भी आंसर यूनिट डिजिट आ जाएगी। आप खाली इसकी यूनिट डिजिट 2 और 1 3, तो 2 और 1 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट पे भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन में हमारी हेल्प करेगी।
मान लीजिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 32 गुना में 11, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 32 गुना में 11 होता है 352, ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, 11 की कैलकुलेशन की ट्रिक होती है। तो इसका डीएस कितना आएगा 5, इसका डीएस कितना आएगा 2, तो 5 दूनी 10, 10 का डीएस कितना आएगा 1। तो इसका भी डीएस देखेंगे दूसरी साइड में, 3 और 5 8 और 2 10, तो डीएस कितना आएगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डीएस एकदम इक्वल आ जाएगा। आया नहीं आया? सबकी समझ में आया? यस नो से बताइए भैया। विशाल मिश्रा समझ में आया दोस्त? तो यूनिट डिजिट देख, ये तो मल्टीप्लाई हमने डीएस देख लिया, यूनिट डिजिट भी दे सकते हैं, 2 1 जा 2, तो यूनिट डिजिट 2 ही आ रही है, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको स्क्वायर बोलता कि आपको स्क्वायर याद होंगे, 17 का स्क्वायर कितना होता है, वो भी मल्टीप्लाई, तो 17 का स्क्वायर होता है आपके लिए 289, है ना। हाँ, अब ध्यान से देखते जाना यार। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 9, ये आ रही है। और अब डीएस भी देख सकते हैं, 7 और 1 8 हो जाएगा। इधर डीएस देखेंगे, 9 खत्म, 8 और 2 10 डीएस, सॉरी 7 और 1 8, सॉरी। इधर डीएस कितना आएगा, डीएस की बात करें, यूनिट डिजिट तो कंफर्म होगी। इधर देखिए ना, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का 6 और 4 10, तो डीएस कितना आएगा 1। तो इधर देखते हैं, 9 खत्म, 8 और 2 10, डीएस कितना आएगा 1। तो डीएस भी सेम आ रहा है और यूनिट डिजिट भी, ठीक है विशाल भाई। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। एक्चुअली मैगी खा रहा था मैं, मैगी खाते खाते फिर रुक गया, क्लास स्टार्ट हो गई, और बड़ी अच्छी मैगी बनी हुई थी, तो मेरे दिल से ही हो रहा है कि यार मैगी मिस हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़ाऊंगा मैं, मैगी नहीं खाऊंगा जब तक आप लोग आंसर नहीं देंगे, ठीक है, पूरा पढ़ा के फिर मैगी खाऊंगा। चलो, बड़ी अच्छी मैगी बनी थी, उसमें वो शिमला मिर्च भी डली हुई थी, मटर भी डली हुई थी, टेस्ट भी बड़ा अच्छा रहा था, मुझे भूख भी लग रही थी, बीच में क्लास स्टार्ट होगी। चलिए करते हैं। अब देखिए, मान लेते 14 का क्यूब आपको निकालना है। ऑप्शन दिया गया है 2734, 2744, 2768 और 2724। तो बताइए क्या आंसर आएगा। तो देखो बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखो, आप मत करो इसको, अब मेरी बात सुनो। आपको दिख रहा है 4 का क्यूब यूनिट डिजिट, 4 का क्यूब कितना होता है 64, यानी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 4। तो कम से कम मेरा ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट 8 है, ठीक है। सुनो सुनो ध्यान से, नेहा ध्यान से सुनो, विशाल। तो यूनिट डिजिट्स की वजह से एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। उसके अलावा आपके पास क्या रास्ता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डीएस बराबर होना चाहिए। तो 4 और 1 5, 5 का क्यूब कितना होता है भैया 125, 125 के अंकों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 8। तो इसका डीएस आपके पास कितना आ रहा है 8। तो यू विल सर्च 8 हियर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो सी तो ऑलरेडी में कट चुका है, तो इसको तो मैटर ही खत्म। अब आते हैं इस पे, ठीक है। तो डीएस 8 आना चाहिए। 8 कहां आ रहा है देखो, 2 और 7 9 खत्म, यहां डीएस कितना आ रहा है 3 और 4 7, ठीक है ना। तो यहां डीएस 7 आ रहा है। अब आगे देखना बेटा, देखो अब फॉर्म में आ रहे हैं हम। अब आगे देखना, इसको आप पूरा डीएस निकालने की जरूरत नहीं। जब यहाँ 3 है और बाकी सारी डिजिट सेम दिख रही है, बाकी सारी डिजिट सेम है, यहाँ 3 की जगह यहाँ कितना लिखा हुआ है 4, तो एक ज्यादा आई हुआ है। तो यहाँ डीएस 7 आया था, तो यहाँ डीएस कितना आ जाएगा 8। हम 8 ही ढूंढ रहे थे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। और देख लेते एक ये बचा हुआ है। अब देखिए, इसमें इसका डीएस हमने 7 निकाला था, ये इससे एक कम है, तो इसका डीएस कितना होगा 6। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप जोड़ लो, वैसे भी आ गया। देखो 2 और 7 9 खत्म, 2 और 4 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2744। वेरी गुड व्योम जैन, ठीक है भाई।
वेरी गुड, आ जाओ सभी बच्चे, बड़ा अच्छा लग रहा है आप सब आ रहे। आया, मजा आएगा आपको समझ के। समझ में आई ये वाली बात? चलिए, तो अच्छा तरीका था ये। बस किसी ने ये नहीं बोला सर खा लो मैगी, बड़े अच्छे बच्चे हो भाई तुम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 13 का क्यूब क्या होगा। ऑप्शन दे देगा। बताइए क्या आंसर आएगा। 13 का क्यूब निकालना है डिजिटल सम से। करिए भैया। आपको डिजिटल सम हम इतने अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे कि आप किसी के फोन नंबर को भी याद नहीं करोगे, उसका डीएस याद कर लोगे। ठीक है, उसकी यूनिट डिजिट और डीएस याद करके वो नंबर याद हो जाएगा तुम। ठीक है, तो देखते हैं। विशाल मिश्रा याद है तो ठीक है, लेकिन नहीं याद है तो 3 का क्यूब कितना होता है भैया? 9 नहीं, 3 का क्यूब 27, सॉरी। तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, तो 7 यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तो ये 8 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो मेरे वैसे ही कट जाएंगे भैया। ऑप्शन एलिमिनेशन बोलते हैं इसको, व्योम जैन विशाल मिश्रा। ठीक है भैया, अब देखेंगे डीएस, देखेंगे मेरे भाई, पता है तो ठीक है। अब देख लेते हैं डीएस, दिखते हैं 3 और 1 कितना होता है? 4। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 64 का डीएस कितना आएगा? 10 यानी कि 1। तो जो भी आंसर होगा, इसका डीएस 1 आ रहा है, ठीक है, तो जो भी आंसर होगा उसका डीएस कितना आ जाएगा? 1। यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए थी? 7 3 का क्यूब से, और डीएस कितना आना चाहिए? 1। दो ऑप्शन यूनिट डिजिट से करके अब देख लेते हैं। इन दोनों में से एक को ही चेक करना है, पता लग जाएगा। अगर मैं इसको चेक करूंगा, 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, यहां डीएस कितना आएगा? 2। यहां डीएस कितना आ रहा है भैया? 2। तो 2 तो हमें नहीं चाहिए, ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी होना इसकी मजबूरी है। आंसर डी होना इसका करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। इसको देख लेते हैं। 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, यहां एक ही बचेगा, तो डीएस कितना आ जाएगा? 1। आया भैया समझ में? चलिए ठीक है दोस्त, चलिए एक क्वेश्चन है फर्स्ट आपके लिए। 58 गुना में 96 गुना में 62। टाइमर ऑन करता हूं, देखते हैं कौन कितनी जल्दी कर पाता है। किसका आंसर आता है पहले? थोड़ा और ऊपर करो तो ये दिखेगी नहीं ना। चलिए शाबाश, शाबाश शाबाश बच्चों, शाबाश मेरे चीतों। क्या आंसर आएगा भाई? इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया। अच्छा ठीक है, एक ने आंसर दिया है, चलिए टाइम रोक देते हैं। सबसे पहले आंसर दिया है विशाल मिश्रा ने, ठीक है, लगभग 1 मिनट के अंदर उसने आंसर दिया है, 50-55 सेकंड के अंदर। चलिए देखते हैं, ठीक है, अभी देख लेते हैं आंसर सी होगा। अब देखो मैं इस क्वेश्चन क्या करूंगा। अब देखो इसमें यूनिट डिजिट लगाना बेवकूफी है, क्योंकि सबकी यूनिट डिजिट 6 है, तो एक ही रास्ता बचता है हमारे पास, डिजिटल सम। अब देखो बेटा, डिजिटल सम निकालने का बड़ा स्मार्ट तरीका देखना, अब मैं कैसे करूंगा। इसका डीएस कितना आएगा भैया? इसका डीएस आएगा 5। देखो 9 बनाते ही घट जाएगा ना, तो 8 में 1 जोड़ दोगे 9 आ जाएगा, तो इधर कितना बचेगा? 4। तो इसका डीएस आ जाएगा 4। ऐसे करता हूं मैं, इधर 9 खत्म, इसका डीएस कितना आएगा? 6। तो 6 चौक 24, 24 का डीएस कितना आता है? 6। तो इन सब का डीएस कितना आ जाएगा अभी तक? 6। ठीक है, गुना में 6 और 2 8, तो 8 6 48 आएगा। 48 का डीएस कितना होता है? 3 आ जाएगा, 8 में 1 जुड़ जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन का डीएस मेरे लिए कितना आ गया? 3। अब मैं यहाँ 3 सर्च मारूंगा। अब देखते जाना, नो का एलिमिनेशन से एक को चेक करना, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन एक जैसे ही हैं। देखो मैं इसको चेक कर लेता हूं, हम कितना मार रहे हैं? 3।
कि ये मेरे कैलकुलेशन में एक आ रहा, बाकी सब यही डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ 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 यहाँ। तो इसको देखते हैं। देखिए 4 और 5 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 2 और 1 3 आ रहा है, तो मेरा सी ही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड व्योम जैन, आ जाइए बच्चा। देव कृष्ण आ जाओ दोस्त, ठीक है। देव कृष्णा दोस्त, 1 से 2, 2 से 3, बूंद बूंद सागर बनता है मेरे भाई, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं, यहाँ पे 500 बच्चे लाइव आया करेंगे फिर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। तुम कृष्ण जी हो कि हमारा दिल दुखा रहे हो, तो तुमने कृष्ण जी की तरह, अर्जुन की तरह मुझे अवेक कर दिया, ठीक है। आओ देव कृष्ण आ जाओ, 6 बच्चे लाइव है बेटा, अब आपके सामने सामने दुगने हो गए। चलो आ जाओ भैया, हैं 6 के 6 बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए और थम्स अप कर दीजिए, सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए भैया, ठीक है। देखो कृष्ण, देव कृष्ण ने टोंट मारा, सब 3 बच्चे ने, 3 से 2 दुगने हो गए, 6 हो गए अभी अभी। और अब अभी रहना भाई देव आखिरी तक क्लास के, देखना कितने बच्चे आ जाएंगे। तुमने आज हमारा दिल दुखाया। तो देखो अब देव जो है वो कवर अप कर रहा है क्लास के आखिरी तक रहना देव, बस इतनी रिक्वेस्ट कह रहा हूँ, मजा आएगा आपको पढ़ के। चलो जल्दी से आइए सभी बच्चे। जल्दी आओ भाई सभी। क्या आंसर आएगा, ठीक है, क्या आंसर आएगा अभी? देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन, अरे मैंने टाइमर ऑन नहीं किया शेट, तो टाइमर ऑन करते हैं भैया। लो क्लॉक में कितनी जल्दी इसका आंसर कर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब 30 सेकंड ऑलरेडी जा चुके, चलिए। अच्छा ठीक है देव कृष्ण, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन करो आप, क्वेश्चन पे ध्यान दो देव भाई, कोई दिक्कत नहीं। विशाल मिश्रा, व्योम जैन, नेहा, अवनीत, एपीएस, क्वेश्चन पे ध्यान दो यार, वो तो मजाक कर रहे हैं, मुझे पता है, और सच तो सच होता है। कितना आंसर आएगा इसका? चलिए अभी तक किसी ने आंसर नहीं, अच्छा विशाल मिश्रा ने दिया है भाई, ठीक है। तो लगभग 1 मिनट कुछ सेकंड के अंदर इन्होंने आंसर दे दिया। नेहा जी आपने भी नहीं दिया आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आई ओपनर रहेगा आपके लिए, अब सब बोर्ड पे देखना, हो गया ठीक है, नहीं हुआ जब भी ठीक है। देखो बेटा अब इस क्वेश्चन में एक बड़ी अच्छी बात आपको दी गई है। मैं पहले इस क्वेश्चन को डीएस से करता हूं, ठीक है। अब डीएस से इस क्वेश्चन को करेंगे, मान लीजिए इस क्वेश्चन को आप कन्वेंशनली करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी तो बहुत टाइम लगना था, इक्वेशन सोल्व करते इधर उधर रखते 1.5-2 मिनट, 2 मिनट से ज्यादा लगता, और उसके बाद भी करेक्ट वैल्यू आने के लिए डाउट रहता। तो अब देखो एक तरीका इसको क्वेश्चन का करने का डीएस का है। 6 और 3 9 खत्म, 8 और 4 12, 12 का डीएस होता है 3। देखो तोड़ दिया ना, नंबर ने दम वही तोड़ दिया। 8 और 1 9 खत्म, 5 और 2 7, यहां 9 खत्म, 5 और 6 11, कितना आ जाएगा डीएस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू
इसका देखना 4 और 2 6 और 3 9, यहाँ डीएस कितना आएगा 1। यहाँ देखते हैं 6 और 2 8 और 1 9 खत्म, यहाँ डीएस आएगा 2। बस ऐसे करना आना चाहिए, डीएस को भी जल्दी लगाना आना चाहिए। तो अब आप इसको देखोगे 7 और 3 10, 10 माइनस 2 8, 8 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा 3 के। तो x की वैल्यू आएगी 8 माइनस में 3 दैट इज 5। तो जो भी वैल्यू होगी x की, जो भी वैल्यू होगी, अरे आपकी लाइफ का x नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन का x, ठीक है। तो जो भी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू 5 होगी भाई। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका डीएस 5 होगा, 5000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो x की वैल्यू 5 आएगी। देखते हैं 5 कहाँ आ रही है, इधर ध्यान से देखेंगे, सॉरी एक मिनट इधर ध्यान से देखेंगे। डीएस आप निकालोगे 6 और 6 12 और 1 13, डीएस कितना आएगा इसका 4। इधर देखेंगे 7 और 2 9 खत्म, 4 और 1 5 डीएस आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी। और कहीं नहीं आ रहा होगा, देखते हैं। 7 और 1 8 और 1 9 खत्म, यहाँ डीएस 4 आ रहा है। 8 और 1 9 खत्म, यहाँ डीएस 7 आ रहा है। हमें कितना चाहिए था 5 5, ऑप्शन सी में ही आ रहा है। 1 2 4 7 आंसर हो जाएगा 1 2 4 7। तो बोलो हर हर महादेव। ठीक है भैया, नेहा ने आंसर निकाल दिया तो शायद थोड़ा जल्दी ही। हाँ नेहा, वेरी गुड भाई। अवनीत कुमार आंसर नहीं दे रहे भाई आप। देव कृष्ण वेरी गुड, आंसर नहीं दिया देव आपने। देखो बातों में लगे ना भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो ना दोस्त। कैप्टन व्योम विशाल मिश्रा ने आंसर दिया था। चलिए ठीक है, चलिए तो ये डीएस से हो गया प्यार से, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मैजिकल मैथ्स, ठीक है। अभी शरद मैथ्स का मैजिक देखेंगे आप, थोड़ी अपनी बड़ाई में खुद ही कर लेता हूं। तो इसका यूनिट डिजिट देखना भैया, इसका यूनिट डिजिट, इस क्वेश्चन को हम यूनिट डिजिट से सोल्व कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हर एक ऑप्शन की यूनिट डिजिट अलग है, 6 7 4 और 4 इसकी सेम है फिर भी सबकी, तो हो सकता है मेरा आंसर आ जाए यूनिट डिजिट पे। तो देख लेते हैं इसका डीएस यूनिट डिजिट कितनी होगी 8, इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो रही है 8, 8 प्लस 8 क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा, माइनस 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू यूनिट डिजिट 1 और इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 2। तो कितना आएगा 8 और 8 16, 16 माइनस 6 10, 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 के बराबर है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 3 7। तो जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए मेरे दोस्त 7 आना चाहिए कैप्टन व्योम। तो 7 कहां पे आ रहा है, ये रहा 1 2 4 7, यूनिट डिजिट 7 ये रही। तो बोल लो जय माता दी। आया? कितना आंसर आ गया? आया भैया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। पिछला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया, यूनिट डिजिट से भी कैसे हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे आपको एक और चीज बतानी थी इसमें। ये क्वेश्चन 2 मेथड से हो गया मेरे भाई, एक यूनिट डिजिट से हुआ है और एक डिजिटल सम से हुआ है। यूनिट डिजिट और डिजिटल सम, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल दम तोड़ दिया। अभी एक और मैं एक और चीज एक्स्ट्रा बताना चाह रहा हूं। एक और तरीका है वैदिक मैथ का, वो है लास्ट 2 डिजिट्स। ये भी जरूरी है। देखो 3 हथियार आ जाएंगे ना आपके पास, तो आपके पास न्यूक्लियर वेपन भी है, हाइड्रोजन बम भी है, तो फिर तो कोई आपको जीत ही नहीं सकता। 3 हथियार दे रहे हैं आपको, कन्वेंशनल वॉरफेयर, हर चीज, तीनों हथियार आपके पास। एक है लास्ट 2 डिजिट, ये भी देख लेना भैया, ये भी वैदिक मैथ का ही कैलकुलेशन का तरीका है, ठीक है। इसको भी मैं बता देता हूं क्योंकि कई क्वेश्चन में आगे काम आएगा, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा कैलकुलेशन में। लास्ट 2 डिजिट ये कह रही है कि भैया आप लास्ट 2 डिजिट सोल्व कर लो, आंसर की लास्ट 2 डिजिट आ जाएंगी। वो भी देख लेते हैं भैया, वो बताना जरूरी है। देखो लास्ट 2 डिजिट कितनी है इसकी 68, इसकी कितनी है 58।
तो 68 प्लस 58 कितना हो जाएगा, आप जोड़ो। जोड़ने का भी तरीका होता है, 6 और 5 11, 110 और 8 और 8 16, 126 हो जाएगा। माइनस 96, तो 126 में से 96 गई, 30 आएगा। माइनस एक्स, जिसकी लास्ट की 2 डिजिट कितनी आएगी, 21, और इसकी कितनी आएगी मेरे भाई, 62। तो यहां से आप सोल्व करोगे, आएगा 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 83। ठीक है भैया। ठीक है, अब देखना x की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखना। यहां पे x की वैल्यू आएगी 30 माइनस 83, दैट इज इक्वल टू 30 माइनस 83 इज इक्वल टू, ये आएगा 83 में से 30 का ये आएगा 53 माइनस का 53। अब इसका मतलब हुआ जो x की वैल्यू आएगी, जो x का नंबर आएगा उसकी वैल्यू माइनस 53, लास्ट की 2 डिजिट कभी माइनस 53 हो सकती है क्या? जब भी ऐसी सिचुएशन आती है माइनस 53 आ गया तो लास्ट के 2 डिजिट को अगर आप पॉजिटिव में लाना चाहते हो उसमें 100 ऐड कर दीजिए। ये अंडरलाइन वाली बात है भैया, एडिशन इज 100, 100 इसके अंदर जोड़ दीजिए तो ये कितना आएगा 47। तो जो भी आंसर होगा लास्ट की 2 डिजिट कितनी हो जाएगी 47। खत्म, बाय बाय, फिनिश। गुड मॉर्निंग अलसुन सिंह। कितना आंसर आ जाएगा 47, तो लास्ट की 2 डिजिट कितनी होंगी 47। अब आया मजा खेल का। तो 3 हथियार मैंने चलाने सिखाए हैं आपको, क्योंकि कई बार यूनिट डिजिट सेम आ जाए, बाय चांस डीएस भी सेम आ जाए, तो आपके पास एक और हथियार है, लास्ट की 2 डिजिट। क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकती, तो 100 जोड़ दीजिएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे डीएस भी कई बार नेगेटिव आता दिखेगा, उसमें क्या करना है, यूनिट डिजिट भी नेगेटिव आती दिखेगी, उसमें क्या करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यही खेल होता है इसमें। आया भैया समझ में? इसकी समझ में आया तो एक बार थम्स अप कर दो भाई। नेहा जी आंसर समझ में आया? आधी मैगी खा के, आधी भी नहीं खाई थी मैगी, तुम्हारे लिए रुक गया हूं मैं। ठीक है, और पढ़ो अब ढंग से, बताओ सर समझ में आया? ठीक है, चलिए, तो मैगी की कसम है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, सेकंड क्वेश्चन है। टाइमर ऑन कर रहा हूं, सब कीजिए इसको। टाइम स्टार्ट्स नाउ। नेहा जी आंसर कीजिए। एक ही लड़की इधर दिख रही है, अवनीत। अरे अब मैं बस पढ़ा के खाऊंगा ना, 12:30 बजे, फिर लंच ही करूंगा आराम से। पहले आप पढ़ो ना यार आराम से, वो छोड़ो, कोई बात नहीं, वो तो मजाक कर रहा हूं, चाय पी तो रहा हूं। मैं भी अजीब आदमी, मैंने क्लॉक स्टार्ट ही नहीं की यार, सॉरी। इस दौरान वैसे काफी टाइम जा चुका था, अब 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। विशाल मिश्रा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, शाबाश। कैप्टन व्योम आंसर बताइए। अंशुल सिंह, अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, बैंकिंग वालों के लिए और ऐसे सब के लिए बहुत काम का है। देव कृष्ण आंसर बताओ मेरे भाई, इतना अच्छा नाम है आपका। चलिए, किसी ने, अच्छा विशाल मिश्रा ने आंसर बी बताया और किसी ने नहीं बताया, तो लगभग 1 मिनट के अंदर इन्होंने आंसर बता दिया, क्योंकि काफ़ी देर तो मैं रुका ही रहा था। ठीक है, तो देखो टाइमर मैं ऑन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन को करना कैसे, इसमें यूनिट डिजिट लगाना बेवकूफ़ी है। हथियार आपके पास 3 है, लेकिन चलाना कौन सा है वो आपको अभी समझना पड़ेगा।
तो आपने दुश्मन देखा ना, तो ऑप्शन रीड किए तो यूनिट डिजिट लगाना बेवकूफी है। अच्छा, डिजिटल सम भी आप लगाते हैं, तो डिजिटल सम हम लगाते हैं, देखते हैं। तो एक डिजिटल सम या लास्ट की 2 डिजिट वही लगेगा। तो डिजिटल सम हम लगाते हैं, देखिए 8 और 1 9 खत्म, 5 और 3 8 और 2 10, तो इसका डीएस आ जाएगा 1। प्लस में 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 8 में 1 गया, 9 हो गया, तो इधर बचेगा 5। तो ये 5 बचा। ये पता ना मैं क्या करता हूं, 8 और 6 का जोड़ता नहीं, 8 में 1 की कमी थी, 9 होती खत्म हो जाएगा ना, तो बचेगा इधर क्या 5 बस। इक्वल टू किसके बराबर है, x प्लस में इसका डीएस कितना आएगा, 9 खत्म, 7 और 3 10 और 8 18, 18 का डीएस होता है 9। अब आप मेरी बात सुनिएगा, एडिशन में 9 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको यहीं खत्म कर देता हूं। ये दिख रहा है, तो ये 9 को मैं यहीं खत्म कर देता हूं, तो मेरे पास x की सीधी वैल्यू आ जाएगी 5 + 1 6। ये जल्दी करना आना चाहिए, एडिशन में 9 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोला था ना डीएस में। ठीक है, आदित्य प्रताप सिंह। तो जो भी आंसर होगा उसका डीएस कितना होना चाहिए मेरे भाई, 6। तो 6 कहाँ आ रहा है, 9 खत्म 9 खत्म, 8 6 और 1 1 8 आ रहा है इसका डीएस, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 9 खत्म इसका डीएस 6 आ रहा है, तो बी का आंसर बी हो सकता है। इधर देखते हैं 9 खत्म यहाँ डीएस 8 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, तो ए और सी तो कट गए। अब इधर देख लेते हैं, 9 खत्म 8 और 1 9 खत्म, यहाँ डीएस आ रहा है 6, तो या तो आंसर मेरा बी हो सकता है या डी हो सकता है। ठीक है, या तो आंसर मेरा बी हो सकता है या डी हो सकता है। ये 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए, आंसर बी हो सकता है, डी हो सकता है, लेकिन इनकी यूनिट डिजिट भी सेम है और डीएस भी सेम है। यूनिट डिजिट भी सेम है और डीएस भी सेम है, तो अब तो एक ही रास्ता है भाई। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ कैप्टन नियम 2 में फंस रहे हो ना। अब एक ही रास्ता है, वो क्या है, लास्ट की 2 डिजिट, या तो फिर पूरा ही सोल्व करो, पूरा सोल्व करने से बेटर है लास्ट की 2 डिजिट सोल्व कर लो। अब देखिए लास्ट की 2 डिजिट बड़ी जल्दी सोल्व हो जाएंगी, इसको ध्यान, ये बड़ा अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, ध्यान से देखना आपको। 21 + 86 ये करना आना चाहिए, 21 + 86 हो जाएगा 107, है ना। 8 और 2 10 यानी 100 हो गया, और 1 और 6 7, तो 107 हो जाएगा। 107 किसके बराबर आएगा भैया, x प्लस इसकी लास्ट की 2 डिजिट कितनी है, 98। ठीक है, तो 98 आ गया, तो आप करो x = 107 में से अगर आप 98 घटाओगे, लास्ट की 2 डिजिट ध्यान रखनी है, तो आएगा 9 यानी 09। मैं 09 लिखूंगा, लास्ट की 2 डिजिट ले रहा हूं ना मैं पूरी कैलकुलेशन में। ठीक है, तो मेरा आंसर आएगा 09। ठीक है, तो जो भी आंसर होगा उसकी लास्ट की 2 डिजिट कितनी होंगी, 09, तो 09 मेरा आंसर इसमें है, इसमें तो 19 है, तो आंसर आ जाएगा आपका, अरे बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, शानदार, दिल खुश हो जाएगा। हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देख लो भैया जिसको डाउट हो तो, वेरी गुड नेहा जी, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन ऐसे सॉर्ट आउट होती है। ग्रेजुअली आप इनको, इन सबको लिखना भी नहीं स्टार्ट करोगे, आपको माइंड में होने लगेंगी। जिन लोगों के आते हैं ना 100 में से 98 अटेम्प्ट करके आते हैं, 99 अटेम्प्ट करके आते हैं, ऑब्वियसली वो ऑप्शन का इस्तेमाल करके डीएस यूनिट डिजिट का करते हैं, पूरा सोल्व करेगा तो टाइम ही बहुत लग जाएगा, चाहे कितनी तेज कैलकुलेशन हो। हाँ बी तो लिखा है मैंने, बी तो आंसर है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को मैंने क्यों चूज किया, ये सारे ऐसे बैंक के अंदर आए क्वेश्चन है भाई, ये वाला क्वेश्चन बैंक में था। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में लास्ट की 2 डिजिट की महिमा आपको दिख रही है। ठीक है, तो आपको अब लगा होगा लास्ट की 2 डिजिट का इस्तेमाल क्या है। एक छोटी सी बात याद रखना बच्चे, अगर लास्ट की 2 डिजिट नेगेटिव आ जाए तो आप कितना ऐड करोगे उसमें, +100। ठीक है, यूनिट डिजिट अगर नेगेटिव आ जाए तो आप कितना ऐड करोगे, +10। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप देखो कैरी लेते हो ना, वही वाले होते हैं, तो एक वो घट नहीं रहा होता, मान लीजिए 4 में से 9 घटा रहे तो हम एक कैरी ले लेते हैं ना उधर से, तो 10 ही तो लेते हैं, जब एक कैरी लेते हैं तो 10 लेते ना उसको। ठीक है, तो अब ये होता है यूनिट डिजिट नेगेटिव आ जाए तो, और अगर डिजिटल सम नेगेटिव आ जाए उसमें आप ऐड कितना करेंगे, 9। इसको एक बार आप लिख लीजिए, जहां याद रहेगी ये चीज, लिख लीजिए, 1 सेकंड 2 मिनट लगेगी, इसको लिख लीजिए। लास्ट की 2 डिजिट नेगेटिव आ जाए तो +10 100 जोड़ेंगे, यूनिट डिजिट नेगेटिव आ जाए तो +10 जोड़ेंगे, लास्ट की 2 डिजिट डिजिटल सम नेगेटिव आ जाए तो +9 करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं और आपके लिए टाइमर स्टार्ट कर देता हूं। कौन कितना जल्दी चलेगा, कंपटीशन हो रहा है यहाँ, जल्दी बताइए क्या आंसर है। शाबाश मेरे शेरों, आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताइए भैया। सत्ते पे सत्ता, 7 लोग हैं अभी लाइव, जल्दी से आंसर बताइए। अरे वाह, बड़ी जल्दी आंसर बताया। ठीक, तो आंसर बता रहे हैं कई बच्चे 20-25 सेकंड में, लगभग 1 मिनट हो गया था। देखिए कुछ करें डी आंसर, अभी देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, देख लेते हैं अभी करेक्ट कितना होगा। अब देखिए यूनिट डिजिट सबकी सेम है तो यूनिट डिजिट लगाना बेवकूफ़ी है। डिजिटल सम भी कईयों का सेम है और लास्ट की 2 डिजिट, तो 2 ही चीज लगेंगी, डिजिटल सम और लास्ट की 2 डिजिट। मैं पहले लास्ट की 2 डिजिट लगा के देख लेता हूं। ये 60 है, ये 56 है। 60 और 56 कितना हो जाएगा भैया, 116। 116 में से अगर आप 50 घटाओगे, तो घटाने का भी तरीका बता देता हूँ। ये 60 था ना, तो इसमें 56 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 66। ये आया समझ में नहीं आया, 66 प्लस 28, तो 66 प्लस 28 कितना होगा, 6 और 2 8, और 8 और 6 14, तो 14 तो 104 आ जाएगा एडिशन। 104 ही आया ना, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी क्या। 60 और 5 116 आया था ना यार, ओहो 66। ठीक है, 66 में अगर मैं 28 जोड़ रहा हूँ तो कितना आता है, 30 जोड़ेंगे तो 96। अरे 94 आएगा ना यार, सॉरी, तो 94 आएगा। लास्ट की 2 डिजिट कितनी होनी चाहिए, 94, तो 94 मेरा आंसर है। 94 सी। देखो कितनी प्यार से हो गया लास्ट की 2 डिजिट से। दोबारा देख लीजिए एडिशन, उसको भी जल्दी कैसे कर सकते हैं। आपको ये 60 दिख रहा है, इन दोनों में डिफरेंस माइनस का है, तो 56 में से आप 50 घटाओगे 6 आ जाएगा। 6 प्लस 66 कितना हो जाएगा, 66। ये भी ओरली हो सकता था, यहां पे 28 जोड़ना था, तो मैं जैसे मिस्टेक कर देता वो आप नहीं करोगे। आप 66 में 30 जोड़ोगे तो कितना आता, 96। उसमें से 2 घटा देते तो कितना आता, 94। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी थी। तो लास्ट की 2 डिजिट कितनी आती, 94। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक आया भैया समझ में। अब मजा आया खेल का, अब मजा आ रहा है ना। व्योम जैन, विशाल मिश्रा, सैंडी, अंशुल सिंह, आंसर देव भाई, देव कृष्ण, आदित्य प्रताप सिंह, नेहा, ठीक है। चलिए शाबाश, अब आए ना बच्चे, अब मजा आ रहा है खेल का, एक बार बताओ यस सर, तो बोलो जय बजरंग बली। जय बजरंग बली बोलो भाई। हाँ जल्दी में मिस्टेक हो गया, तो बोलो जय बजरंग। एक बार थम्स अप करो सारे के सारे, समझ में आए तो जल्दी से ऐसे अंगूठा दिखाओ। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब आएगा मजा है खेल का, अब मैं क्विज हो जाएगा एक तरीके से स्टार्ट। ठीक है, जल्दी से बताइए आपको सबके समझ में आ रहा है, मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूं ना दोस्त। हम आपको डिजिटल सम इतना अच्छे से, इतनी शिद्दत से पढ़ा देंगे कि आपको कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ही नहीं होगी। ठीक है, 3 हथियार दिए हैं मैंने, 3 हथियार से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जय बजरंग बली भाई। ठीक है, सब कुछ समझ में आया तो थम्स अप कर दो तो मुझे क्लियर हो जाता है, किसी को डाउट नहीं है। उसका एक सिंबल रहता है। ठीक है, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप दूर से बोलते हैं ना सर हो गया, अरे हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बातें ना करते हुए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं ये क्वेश्चन आपको ना दूं तो बेटर है। अब ये देखिए बैंक पीओ 2006 में आया, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। ये वो पिछला क्वेश्चन एसएससी का था, ये बैंक पीओ वाला। मैं एक बार ये क्वेश्चन कराता हूं, करिए भैया इस क्वेश्चन को जल्दी से, शाबाश। आओ भाई आओ, आदित्य प्रताप सिंह,
कैप्टन व्योम शरद सर की अरे क्वेश्चन करो। अरे टाइमर यार, सॉरी टाइमर भूल गया मैं। जल्दी करो यार, जल्दी करो, शाबाश। 30 से 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन होने चाहिए मेरे दोस्त। सैंडी आंसर बताओ, आंसर, शाबाश। 30 से 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन होने चाहिए भैया, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आदित्य प्रताप। आंसर नहीं दिया किसी ने, जल्दी बताइए, 1 मिनट होने वाला है यार। बैंक पीओ 2006 का आंसर है आदित्य। चलिए एनीवे नहीं हुआ तो मैं अब करा ही देता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, 1 मिनट से भी ज़्यादा समय हो गया इसको। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो दोस्त, अब यही कॉमन सेंस आपको लगाना है। अब ध्यान देखना, आपको यही लिखना है कि कौन सा दुश्मन देख के कौन सा हथियार चलाया जाएगा। अब यहां पर डीएस लगाना बिल्कुल बेवकूफी है। यहां पे लगाए तो हम यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, जल्दी लग जाएगा। नहीं तो फिर लास्ट की 2 डिजिट, क्योंकि डीएस क्यों नहीं है, देखो 8 4 6 7, 8 4 7 6, तो डीएस तो सेम रहेगा। कई जगह डीएस वही आगे पीछे नंबर कर रहा है। ये आते हैं क्वेश्चन, तो मैं यूनिट डिजिट लगाता हूं। देखो इसका यूनिट डिजिट 3, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा x, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 1, और ये किसके बराबर होगा 7 के। तो अब देखो 4 माइनस एक्स किसके बराबर हो रहा है 7 के। तो x की वैल्यू अगर मैं माइनस यहां रखूं तो कितना आएगा, ये माइनस एक्स की वैल्यू 4 माइनस 3, ये 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। अब ये बड़े काम की बात है, x की वैल्यू अगर -3 है, यानी यूनिट डिजिट की वैल्यू -3 है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर 10 जोड़ देना है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 7। तो जो भी आंसर होगा यूनिट डिजिट 7 होगी, तो आंसर आ जाएगा 8467। खत्म, कोई बात नहीं। चलो 8467, मैंने आपको बताया था ये वाली बात, अगर यूनिट डिजिट नेगेटिव आती है तो कितना जोड़ेंगे मेरे भाई 10। यूनिट डिजिट अगर आपकी नेगेटिव आ जाती है तो कितना जोड़ेंगे भाई 10। अच्छा कोई बात नहीं कैप्टन जॉन, वो तो कोई बात नहीं, आप अपना एनालिसिस करो, वो कोई बात नहीं है। आप दिया होगा, वेरी गुड, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, मैंने टाइम, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखना इस बात का। चलिए ठीक है, आया भैया, कितने प्यार से होगा क्वेश्चन। आदित्य प्रताप, नेहा, ऐप में कौन कौन बच्चा है एक बार मुझे बताइए। आदित्य प्रताप, नेहा के अलावा एक और था, 2 3 और थे, ठीक है। तो उधर विशाल मिश्रा, सैंडी भाई, आया समझ में, वेरी गुड। अब आ रहा है मजा खेल का। तो देखो अब आपके पास हथियार तो तीनों है, आप यहां डीएस भी लगा सकते थे, लास्ट 2 डिजिट भी लगा सकते थे, यूनिट डिजिट भी लगा सकते थे। तो ये एनर्जी आपको संभाल के रखनी है। इसीलिए डिजिटल सम के क्वेश्चन करने के लिए, डिजिटल सम से अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हो, यूनिट डिजिट से करना चाहते हो, लास्ट 2 डिजिट से करना चाहते हो, तो आप क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन रीड करना बहुत जरूरी है। अब ऑप्शन रीडिंग पे आओगे, अब आप लोग, आपका माइंडसेट चेंज होगा कि पहले ऑप्शन भी रीड करें, समझ रहे हो ना। तो अगर आप ऑप्शन रीड करते हैं, आपको दिखता है यार डीएस लगाना तो बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि सबका डीएस सेम ही आ रहा था। 8 4 6 7, आगे पीछे करने से डीएस में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा। 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 7 कितना होता है, 18 और 7 हो जाएगा 25। तो डीएस कितना आएगा 7, सबका 7 7 ही डीएस आ रहा था, आगे पीछे नंबर से करने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। 8 में 6 जोड़ लो, 6 में 8 जोड़ लो, वही जुड़ेगा भैया, ठीक है दोस्त। तो ये आपको दिखा था डीएस लगाना बेवकूफी थी, यूनिट डिजिट जल्दी लग जाता। मान लीजिए यूनिट डिजिट 2 की सेम दिख रही थी, लेकिन बाकियों की तो अलग अलग है, तो पहले यूनिट डिजिट लगा लेते हैं, एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं तो फिर लास्ट की 2 डिजिट हमारे पास है ही। चलिए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्त। उससे पहले मैं परसेंटेज पे आऊं तो मुझे एक क्वेश्चन और आपको कराना है। नहीं, हाँ ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको कुछ लॉजिक बताना चाह रहा हूं, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करा रहा हूं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है इस पे, वैसे 13 है वैसे ही। तो क्लॉक स्टार्ट करते हैं। चलिए शाबाश मेरे चीतों।
शेर की सवारी और शरद सर से पढ़ाई सबके बस की नहीं है भाई, बहुत कम लोगों को मिलती है। चलिए, क्या आंसर आएगा? आदित्य, नेहा, ठीक है। चलिए, एक ने आंसर दे दिया, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया। अब अपने आप देख लिया करो भैया कितना टाइम लग रहा है। मेरे ख्याल से विशाल मिश्रा सबसे जल्दी आंसर दे रहा है, 30-40 सेकंड या 19 सेकंड का। वेरी गुड, विशाल मिश्रा ने 19 सेकंड के अंदर आंसर दिया है। आदित्य प्रताप, नेहा भाई, तो टाइमर देख के कर लेना कितना मिनट, इतना तो नहीं लगना चाहिए था। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखो यूनिट डिजिट इसमें लगाना, ओह ये तो डीएस से ही होगा भाई। हाँ ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट लगाना बेवकूफी है ना, क्योंकि यूनिट डिजिट सबकी नो 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 है तो कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे भैया? डिजिटल सम। तो डिजिटल सम देखेंगे तो कितना लगाएंगे? देखो इसका डीएस कितना आएगा? 8, इसका कितना आएगा? 2, तो 8 दूनी 16, 16 का डीएस कितना आएगा? 7, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, तो इस पूरे का डीएस कितना आएगा? 4, क्योंकि 9 एलिमिनेट हो जाएगा। माइनस इसका डीएस कितना आएगा? 7, तो 4 - 7 डीएस आएगा -3। अगर डिजिटल सम -3 आ रहा है तो हम डिजिटल सम नेगेटिव आने पे कितना जोड़ते हैं? +9 कर देते हैं, याद रखना इस बात को। तो हम अगर डीएस कितना आ जाएगा? 6, तो जो भी आंसर होगा उसका डीएस हम कितना ढूंढेंगे? 6, बस। डिजिटल सम अगर नेगेटिव आता है, अभी देखिए मैंने लिखा था ना, डिजिटल सम अगर नेगेटिव आता है, डिजिटल सम नेगेटिव आता है तो हम कितना जोड़ते हैं? 9। मैं दोबारा लिख देता हूं, अगर डिजिटल सम आपका नेगेटिव आ रहा है तो आप कितना ऐड करेंगे? +9, ठीक है। तो ये आ जाएगा भैया, तो +9 कर देंगे तो 6, तो जो भी आंसर होना चाहिए उसका डीएस 6 होना चाहिए। अब देखो 6 कैसे निकालेंगे? 9 खत्म, 3 और 1 और 4 और 5 आ जाएगा, इसका डीएस तो 5 है। इसका देखते हैं 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, इसका 2 आ रहा है। इसका देखते हैं 8 और 1 9 खत्म, इसका 1 आ रहा है, तो इसी का यही डीएस होगा। ये चेक भी करने की जरूरत नहीं जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। वैसे दिख रहा है 9 खत्म, 3 और 2 5 और 1 6, डीएस 6 ही आ रहा है। तो बोलो जय श्री राम। आया भैया कैप्टन व्योम, सैंडी, कृष्णा जी आंसर नहीं दे रहे हो भाई, आदित्य प्रताप, नेहा। चलिए आगे बढ़े दोस्त, किसी को डाउट हो तो बताओ भाई इसमें, ठीक है। तो और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया क्वालिटी के। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट का है ये। डिजिटल सम में ना पॉइंट से कुछ फर्क पड़ता है ना परसेंटेज से पड़ता है, ठीक है। तो ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। चलिए शाबाश। कौन कितनी जल्दी आंसर देगा? सैंडी, अरे किसी ने आंसर नहीं दिया। चलिए भैया टाइमर अपना देख लेना, काफ़ी हो गया इसमें तो टाइम। 41 सेकंड के अंदर विशाल मिश्रा आंसर दे रहा है और कोई नहीं दे रहा भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हाँ और भी आंसर दो यार। देखो 1.96 और 1.9, पहले 1.96 का मतलब क्या होता है? 9 खत्म, 6 और 1 7, तो 7, यहां भी 7 आएगा, 7 7 जा 49, डीएस कितना आ जाएगा? 4, तो इसका डीएस आ जाएगा 4, ठीक है। दिख रहा है प्लस में 4 और 1 5, 4 और 1 5, तो 5 का स्क्वायर 25, इसका डीएस कितना आ जाएगा? 7। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है पहले बताओ? हाँ
दिख रहा है, एक बार देखना। ठीक है, इसका डीएस, हाँ ये इन पूरे का डीएस आ गया 4 + 7, और इसका डीएस देखना भैया, इसका डीएस 1, और यहां पे लिखा है 1.96, मैं यहां लिख देता हूं उसकी जगह। ठीक है, ये x के बराबर हो जाएगा। तो आपको इसका डीएस 1 लिख रहा है और इसका दिख रहा है 7, तो आप देख रहे हो डीएस कितना आ रहा है माइनस में, तो ये 7 से 7 एकम 7 आएगा, तो ये इससे कट जाएगा, माइनस में है ना इधर। तो आपका जो भी आंसर होगा उसका डीएस 4 आना चाहिए। अब डीएस में भी इतनी फुर्ती होनी चाहिए कि जल्दी से आप उसको भी कैलकुलेट कर लो। तो डीएस 4 कहां पे आ रहा है, अब देखो 4 कहां पे आ रहा है, मुझे 9 वाला मैं जल्दी कर लेता हूं क्योंकि 9 खत्म, 6 और 4 10, यानी डीएस 1 और 1 या 5 आ रहा है। यहाँ पे कितना 4 तो नहीं आ रहा, इससे एक कम वाला होना चाहिए, इससे एक कम वाला यही दिख रहा है, मेरा आंसर ही आ जाएगा। देख लेते हैं, 6 और 4 10, 1 5 5 हो गया, 6 और 4 10, 8 और 1 9, इसको तो हाँ यही आ रहा अभी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड कैप्टन व्योम, ठीक है, ठीक है, 38 सेकंड में कैप्टन व्योम ने दिया, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। देखो मैंने कैसे किया, मैं 9 वाला ऑप्शन जल्दी पकड़ लेता हूं क्योंकि इसमें 9 एलिमिनेट हो जाएगा। 6 और 4 10, 10 का डीएस कितना होता है, एक, ये कर लिया करो, उसको जोड़ना मत। तो 1 और 4 5 हो गया। अब यहां 5 आ रहा है, हमें 4 की रिक्वायरमेंट थी, तो इससे एक कम वाला कहां देखता हूं, इससे एक कम वाला ये रहा, इसमें एक ही तो डिफरेंस है, इसमें एक है, तो ये वाला हो गया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका डीएस 4 आ गया, तो मैं इसका तुरंत निकाल सकता हूं, एक ही डिजिट कम है, 3 आ रहा है। ऑप्शन भी देखो एक पैटर्न में दिए गए। हाँ वैसे तो वैसे है विशाल मिश्रा, लेकिन मैं क्यों करूं इसको। हाँ नेहा जी क्या बोल रहे हो, क्या प्रॉब्लम है बताओ। देखो एक तो मैं क्वेश्चन करेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा यहां की जगह मैं इसको यहां लिख देता हूं ताकि आपको ये आराम से दिखे। मल्टीप्लाई में 1.96 इक्वल टू x के बराबर दिया हुआ है। बेटा डिजिटल सम में ना पॉइंट से कुछ फर्क पड़ता है ना परसेंटेज से फर्क पड़ता है, हालांकि ये a² + b² - 2ab लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 1.96 प्लस में 1.40 का माइनस का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो वो सब करने के बजाय मैं इसको डीएस से करता, तो इसका डीएस 9 खत्म, 6 और 1 7 आएगा, इसका भी 9 खत्म, 6 और 1 7 आएगा, 7 7 जा 49, 49 का डीएस कितना होता है 4। तो आप इस पूरे का यहां तक का डीएस 4 लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो इसका डीएस कट के कितना हो जाएगा 4, प्लस में 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 पंजे 25, 25 का डीएस कितना आएगा 7। ठीक है नेहा जी, -8 और 2 10 10, यहां डीएस आएगा 1, 9 खत्म, 6 और 1 7, तो 7 एकम 7 आ जाएगा। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी 4 की। ठीक है, वो कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है, आ रही है भैया, आवाज आपकी उधर से कम होगी। डबल टैप करो। वो कह रहे हैं आवाज नहीं आ तो रही है आवाज यार, मैं भी यूट्यूब पे देखता रहता हूँ ना साइड में। आ रही है बेटा, आ रही है आवाज। अब अपने तरफ से कुछ देख लीजिए, मोबाइल पे हाथ लग गया। ठीक है, ठीक है, अंकों का जोड़ होता है डीएस भाई, आपने अभी इतने ज्वाइन किया क्या। ठीक है, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 4 आनी चाहिए, तो मुझे x की वैल्यू 4 इसमें दिख रही है, डीएस, बस डीएस 4 आना। ठीक है, ए के अविनाश डीएस होता है डिजिटल सम, अंकों का जोड़। बस अभी हम 1 घंटे से पढ़ा रहे मेरे भाई, उसमें यही बताया था। ठीक, चलिए आप क्वेश्चन देखते जाओ, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो कितने कितने बेहतरीन क्वेश्चन हो जाएंगे डीएस से। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं दे रहा हूं, ये हो गए थे। एक क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिया था। हाँ चलिए देखिए, इसमें √n की वैल्यू पूछ रहा है। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में 2017 के मेंस में। अब देखना मैजिक डीएस का, ट्राई करो भैया इसको। चलिए शाबाश। रितिका ध्यानी, अच्छा रितिका जिस पे रही है अभी बताता हूं जल्दी से। इस क्वेश्चन को देख के आपके लिए आई ओपनर रहेगा, आपको मजा आएगा। आप देखते जाओ, आ जाएगा सर। ठीक है,
ये एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। चलिए देखिए 10 बच्चे लाइव में, अब देखते हैं। हाँ ऋतिक ठीक है, सॉरी। चलिए अब देखो ऋतिक रोशन, देखो भाई इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं। देखिए अब सब बोर्ड पे देखना, नहीं हो रहा तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए। डिजिटल सम निकालते हैं, एन का डिजिटल सम कितना होगा, फिर ये पूछ रहा है इसकी रूट एन की वैल्यू पूछी, मतलब हमें एन दिया गया है, हमें रूट एन की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो उसका तरीका भी देखते हैं। पहले एन का डीएस निकाल लेते हैं भैया। ठीक है, अभी देखना डीएस क्या होता है, आपको समझ में आएगा। बेटा देखो अंकों का जोड़ होता है, 5 और 4 9, वैसे खत्म हो जाता है डिजिटल सम में, 9 खत्म हो जाता है, मैं फिर भी कर देता हूं। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 का अंकों का 1 और 5 15 होता है ना, 15 को जोड़ेंगे 1 और 5 6 आ जाएगा बस। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 का डीएस कितना हो जाएगा 9, बस इतनी सी बात है। अच्छा विशाल मिश्रा ने भी, तो जो भी तो यहां पे 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 को एडिशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं लिखा रहता हूं। अब इसका भी डीएस कितना आएगा, हमारा 36 आया था ना, नहीं हमारा 6 आया था, तो 4 और 5 9 खत्म, यही तो आया था। हाँ 9 खत्म, मैं देखो 4 और 5 9 खत्म, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 आएगा। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं, जब इनका 6 आ रहा है, ये 1 ज्यादा है, तो इसका डीएस 7 आएगा। 9 तो वैसे ही खत्म हो जाता है डिजिटल सम में, जो अभी पढ़ रहे हो मेरे से, नहीं तो पीछे देख लेना, 9 खत्म हो जाता है एडिशन में। 6 और 7 कितना होता है 13, 13 का डीएस कितना आएगा 4, तो जो भी आंसर होगा उसका डीएस कितना आना चाहिए 4। ये रूट एन हमसे पूछ रहा है, वैसे तो रूट 4 आप करोगे 2 आ जाएगा, देख लेते क्या 2 आ रहा है क्या इधर, नहीं तो इन 4 ढूंढते। क्या हुआ, इनका स्क्वायर करके हम 4 ढूंढते, देखते हैं। अब देखिए कहां आ रहा है ये आंसर, तो देख लेते हैं। इसका डीएस निकालते हैं, ये तो 7 आएगा, तो ये तो नहीं होगा। हाँ ये गड़बड़ हो जाएगी भाई। देखो ऐसा करना, आपको रूट एन की वैल्यू चाहिए ना, मैं रूट एन की जगह मैं इसका स्क्वायर, ऑप्शन का स्क्वायर कर देता हूं, इन सब का स्क्वायर कर देता हूं। ये कलाकारी इंपॉर्टेंट है। आप जब स्क्वायर करोगे मेरे भाई, जब आप स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका आराम से। स्क्वायर करके आप रूट एन की जगह एन की वैल्यू ढूंढोगे, एन की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 4, बस स्क्वायर करके इन नंबर का स्क्वायर आपने कर दिया, और यो आप क्या सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे भैया कि एन की वैल्यू कितनी आ जाए 4, तो रूट एन नहीं निकालोगे आप, एन ही निकालोगे, एन की वैल्यू 4 आएगी, रूट का पंगा ही खत्म कर देंगे। ये स्क्वायर बड़ी जल्दी आराम से हो जाएगा। अब देखो एक का ही करना पड़ेगा, 6 और 3 9 खत्म, 4 और 2 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 का डीएस कितना हो जाएगा 4, तो पहला ही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बाकी कहीं नहीं आएगा बस। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 6, बस 1 2 3 4 6, ये मेरा आंसर है। ठीक है दोस्त, आया नहीं आया, ये एसएससी सीजीएल 2017 के मेंस में आया क्वेश्चन है। देखिए आप रूट एन की बजाय, आप देखो रूट एन पूछा था ना भाई, रूट एन की वैल्यू उनमें से एक होनी चाहिए, तो मैं ऑप्शन का स्क्वायर कर देता हूं, सबका स्क्वायर कर दिया और इसमें से एन की वैल्यू निकाल ली, वो सब यही इफेक्टिव रहेगा रूट के लिए, और कोई तरीका नहीं रहता। क्योंकि रूट 5 आ जाए तो रूट 5 थोड़ी ढूंढते फिरोगे आप। कुछ मिस्टेक होगी क्या मुझसे, कोई कह रहा बी आंसर है, एक सेकंड में दोबारा करेक्ट देख लेता हूं, कुछ मिस्टेक हो गई तो लेट मी चेक। क्योंकि कोई बोल रहा है, विशाल मिश्रा कह रहा है कि बी आंसर है, एक इसका ही आएगा, देख लेते हैं। 4 और 5 9 खत्म, 3 और 2 6, 3 और 2 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 9 खत्म हो जाएगा यहाँ से। 4 और 5 9 खत्म, 3 और 2 और 1 6 ही आएगा, प्लस इधर देख लेते हैं तो 7 ही आएगा, 6 और 7 13 ही तो होते हैं, तो डिजिटल सम 4 आएगा। तो रूट एन है ना, तो हमें एन की वैल्यू तो इनको स्क्वायर करके 4 आना चाहिए, तो इसी का तो आएगा स्क्वायर करके। 6 और 3 9 खत्म, 4 और 2 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 49 का डीएस होगा 4। यही आंसर है भाई, 101% यही आंसर है, बिल्कुल सही। और इसका एक फॉर्मूला बेस्ड तरीका भी होता है जो पूछा गया, वो भी बताऊंगा आपको कभी, बिल्कुल यही है।
इसका एक फॉर्मूला बेस्ड तरीका भी होता है, उसमें यही आंसर आएगा हमेशा, ये वाला नंबर, यही आंसर है हमारा। ये होता है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 दिया जाएगा, तो ये इसी का यहाँ पे जो रूट होता है ये एन की वैल्यू ये है, तो रूट एन की वैल्यू आप निकालते हो तो यही आती है। ठीक, चलिए ठीक है, क्योंकि हम डीएस से कर रहे थे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। बैंक पीओ एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन कर डाले हमने। अभी देखो ये भी भयंकर क्वेश्चन है, लेकिन मैं अभी आपको ये नहीं कराना चाह रहा। चलिए ये परसेंटेज वाला एक क्वेश्चन करते हैं। परसेंटेज वाला भी मैं आपको एक पहले आसान क्वेश्चन देता हूँ। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इसमें पॉइंट भी है और परसेंटेज भी है। एक सेकेंड, एक मैं क्वेश्चन सही चूज कर लूँ ताकि आपको करने में फिर फायदा हो उसका। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा मेरे को लगता है, ये भी सीजीएल के अंदर आया क्वेश्चन है। इसके अंदर कॉमन सेंस भी लगेगी और डीएस भी लगेगी। अरे यार क्या बात कर रहे हो, डीएस डी का, एक मिनट रुक जाना, ये कह रहा है सर डी का भी डीएस सेम आ रहा है। कौन से वाले क्वेश्चन में? क्या बात कर रहे हो, डीएस सेम आएगा क्या इसका? देखना भैया, 7 और 2 9 खत्म, 4 और 3 8, 4 और 3 7 और 8, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो भैया 64, डीएस 1 आएगा। यार विशाल क्या बात कर रहे हो? आदित्य प्रताप, इसका आप बोल रहे हो डीएस निकालना, 4 7 और 2 9 खत्म, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर करोगे ना आप तो डीएस कितना आएगा? 64, यानी डीएस 464 यानी 1 आ जाएगा, तो 1 डीएस आएगा। कहां 4 आ रहा है यार? हम कितना ढूंढ रहे थे? 4 ढूंढ रहे थे। ठीक है, ऐसे मत दिल तोड़ो यार। ये एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये भी एसएससी सीजीएल मेंस, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 17 का ये भी 2017। ठीक है, और इसमें कॉमन सेंस भी लगेगी और ऑप्शन भी लगेंगे और डीएस भी लगेगी। मजेदार क्वेश्चन है, इसको जो कर लेगा वो दुनिया फतेह कर देगा। देखो चलिए टाइमर ऑन करते हैं। बिना कैलकुलेशन, हाँ a+1 का होल स्क्वायर था ये, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कैप्टन, a+1 का होल स्क्वायर था वो। नहीं, लेकिन मैं डीएस पढ़ा रहा था, मैं डीएस ही बताना चाह रहा था, बिल्कुल वाकई वो a+1 का होल स्क्वायर होता है। विशाल मिश्रा, अच्छा उसने बता दिया। अवनीश ने भी ट्राई किया है। चलिए ठीक है, तो लगभग बच्चों ने बता दिया। अपना टाइम बताना भैया कितने बचा है? 40 सेकंड से नीचे टाइम, 40 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बस 32 सेकंड 15 सेकंड। ठीक है, आंसर वैसे इसका आप देख लेते क्या होगा। देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा आप समझना मेरी बात ध्यान से। पहले एक कॉमन सेंस बताना आप। देखिए यहां पे लिखा हुआ, आप इनको बताना 0.1 का अगर आप स्क्वायर करते हो मेरे भाई, ये आपसे मैं पूछना चाह रहा था। सब मेरे को एक बात बताना, इसमें एक कॉमन सेंसिकल बात जो आपको पता शायद होगी, 0.1 का आप स्क्वायर करोगे तो ये और छोटा नंबर आएगा। ये पता है कितना आएगा? आएगा तो 1 ही, लेकिन पॉइंट 1 के बाद पॉइंट है तो यहां पे कितने के बाद आएगा? 0.01। ये बात पता है नहीं? 2 के बाद आ जाएगा। मान लीजिए आप 0.01 का स्क्वायर कर रहे हो, तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, आएगा तो 1, लेकिन कितने पॉइंट कहां लगेगा? देखो यार 2 थे ना पॉइंट के बाद डिजिट, तो 2 का स्क्वायर, 2 का
2 दूनी 4, तो 4 के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ 1 2 3, तो ये आंसर आएगा। पहले ये वाली बात पता है नहीं बता, ये कॉमन सेंस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए, तो इतनी सी बात आपको पता है, ठीक है। तो अब ये बात पता होनी जरूरी थी, इसलिए थी इस क्वेश्चन में। तो आप देखिए मैं कैसे करता, क्योंकि मुझे दिख रहा है पॉइंट, मैं डीएस भी ना लगाता, पहले थोड़ी कॉमन सेंस लगा लेता। देखो यहां लिखा हुआ 0.3, 0.13, आपको पता है 0.1 और 0.3 जोड़ने से 0.4, तो आगे ही आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन तो मेरे वैसे ही कट जाएंगे बच्चों की तरह। सुनना मेरी बात ध्यान से, अब 0.4 के अंदर कुछ जोड़ के आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि 0.4 के अंदर हम 0.1 जोड़ देंगे, 0.5 भी आ सकता है। तो ये जरूरी नहीं है इन दोनों में से आंसर हो। अब यहां पे डीएस लगाने की कलाकारी कर सकते हैं आप। यहां डीएस देखोगे तो इसका डीएस भी एक, यहां इसका डीएस भी एक, और इसका डीएस भी एक। यहां डीएस आएगा 3। इसका डीएस करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 खत्म, 3 का स्क्वायर 9 खत्म, यहां डीएस आएगा 3। तो m प्लस n करोगे तो इनका डीएस आएगा 6। तो आपको डीएस 6 ढूंढना है कहां पे। तो यहां 9 खत्म, 4 1 1, यहां डीएस 6 आ रहा है पहले ऑप्शन में। और यहां डीएस आप देखोगे तो यहां 3 और 1 4, 5 5 और 4 9 खत्म, यहां डीएस कितना आ रहा है 4, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका डीएस 4 आ रहा है तो ये खत्म हो जाएगा। या तो मेरा आंसर ए हो सकता है, और डी का भी आप डीएस देखोगे तो 6 ही आ रहा है, 9 खत्म, 5 और 1 6। तो या तो मेरा आंसर ए होगा डीएस के थ्रू, या ई होगा। ये क्वेश्चन बेहतरीन मैं इसलिए मानता हूं कि उसमें डीएस और कॉमन सेंस दोनों चीज का इस्तेमाल आएगा, ठीक है। तो अब और यूनिट डिजिट भी सेम आ रही है 9 9, इन दोनों में से बाकी सारे कट गए, ये कट गया। तो अब मेरी बात सुनो दोस्त, अब आपको कॉमन सेंस ये लगानी है, आपको पता है इन दोनों का जोड़ 0.4 आ जाएगा। अब आप मेरी बात सुनते जाना ध्यान से, आप इसका डी इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 0.01, और इसको जोड़ोगे, बच्चे ज्यादातर इसको ये टिक करके आए थे इसमें, और कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे थे। और ये आ रहा था 0.03 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 0.09। अब मेरे को बताना, अब इन दोनों को जोड़ा मैंने बस स्क्वायर करके, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 0.1 नहीं दे देगा क्या? 0.01 और 0.09 को जोड़ोगे तो 0.1 दे देगा। 0.4 में प्लस 0.1 करोगे तो ये 5, 0.5 से तो आगे ही आएगा, क्योंकि आगे ये दो चीजें भी जुड़ रही हैं, ये तो बहुत छोटी है हालांकि। तो 0.5 से थोड़ा ज्यादा आंसर आना था, तो मेरा 0.4 से आगे ना आके ये आंसर आना चाहिए था। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को समझना चाहिए भैया आपको। और अगर आप कुछ ना करते, सीधी कैलकुलेशन करते, जब भी हो सकता था ऑप्शन एलिमिनेशन से। 0.4 प्लस में 0.1 कितना आ जाएगा? 0.5। वो इस सिंबल के नीचे चला गया शायद, मैं इसकी बात कर रहा था। ये आ जाएगा 0.5 से थोड़ा सा आगे, ठीक है ना? 0.5 से थोड़ा सा आगे। है ना? ये क्वेश्चन मजेदार था भैया, ये दिल खुश कर दे इस टाइप का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन। कॉमन सेंस, आप रुक गए होगे भाई, 2 का डीएस सेम आ रहा है, अरे यार उसके बाद कॉमन सेंस तो लगाओ। तो अगर आपके पास यूनिट डिजिट, 4 चीजें दे के जा रहा हूं आपको, 4 शस्त्र दे के जा रहा हूं। यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, लास्ट 2 डिजिट, फिर उसके अलावा सबसे खतरनाक चीज क्या है जो बहुत कम लोगों के पास है, उसको क्या बोलते हैं भैया, जो सबसे काम आएगी आपकी पूरी जिंदगी, वो होती है कॉमन सेंस। कॉमन कैलकुलेशन बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या कॉमन सेंस। एंड कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, ठीक है ना भैया? ठीक है, ठीक है दोस्त। चलिए, आया आदित्य प्रताप, नेहा, उधर बताइए ऐप में बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है दोस्त, चलिए, अच्छा लगा ये क्वेश्चन करके आपको? चलिए एक ये परसेंटेज का क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपको दिल दहला देने वाला क्वेश्चन। चलिए इसका भी टाइमर ऑन कर देते हैं भैया।
चलो, शाबाश शाबाश मेरे चीतों, आंसर दो, मजा आ रहा आज खेल का। डिजिटल सम में नेहा ना पॉइंट से फर्क पड़ता है ना परसेंटेज से। आदित्य भाई सेम रहता, कोई फर्क नहीं आएगा। एक अवनीश, क्या आंसर आएगा बताइए इसका। नेहा, आदित्य प्रताप, चलिए नेहा जी कह रही हैं सी आंसर है। 1 मिनट से ज़्यादा हो गया, 20 सेकंड का लैग है आपके और हमारे में, मैं ये देख रहा था। 20 सेकंड का डिफरेंस है, 1 मिनट का डिफरेंस नहीं है। चलो, सिर्फ एक नेहा ने आंसर दिया है, किसी ने नहीं दिया। 1.5 मिनट से ज़्यादा हो गया। टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट, रेल चली गई, अब खत्म हो गया। ठीक है, देखो बच्चे, मोस्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखना भैया कैसे करेंगे। इसका डीएस क्या आएगा? 12.8 का डीएस भी 128 की तरह ही ट्रीट होगा। 8 और 9 खत्म, इसका डीएस आएगा 2। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 8 और 8 16, 16 का डीएस कितना होता है? 7। ठीक है, तो 7 दूनी 14, तो इस पूरे का डीएस कितना आ जाएगा? 5। इस पूरे का डीएस कितना आ जाएगा? 5। तो कितनी जल्दी नंबर दम तोड़ देते हैं डीएस में। ठीक है, अब इधर देखना, 6 और 4 10, 10 का डीएस 1 और 1 और 1 2, 11 आ जाएगा ना। डीएस यहाँ कितना आ जाएगा? 2। मल्टीप्लाई में यहाँ कितना है? 555। 555 टिकिया बेचा है भैया, 5 5 5, तो 555 का डीएस कितना होगा? 15। 15 का डीएस होगा 6, तो 6 दूनी 12, 12 का डीएस कितना होता है भैया? 3, तो यहाँ का डीएस कितना आ जाएगा? 3। तो कितने कितने बड़े नंबर दम तोड़ देते हैं। तो 5 - 3 कितना हो जाएगा? 2। तो इस पूरी इक्वेशन का 2 आ जाएगा। उधर कितना आएगा? 2 × x, बस। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/2। हालांकि डीएस में से काटते नहीं है, आप इसे काटना मत, डिनोमिनेटर में 1 बनाने की कोशिश करना। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर आ जाएगा 10, तो डीएस 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 आ जाएगा। तो डीएस 1 आना चाहिए। किसका डीएस 1 आ रहा है? डीएस 1 एक ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, 8 और 1 9 खत्म, यहाँ डीएस 1 आ रहा है, बस। तो आंसर आ जाएगा डी। हाँ, डी आंसर आएगा। सैंडी ने भी आंसर दिया, वेरी गुड। सैंडी कितने सेकंड में दिया भाई? तो आंसर आ जाएगा आपका डी। नहीं, सी आंसर नहीं था, ये सी तो 5 डीएस आ रहा है। 5 कैसे आ रहा है डीएस? डीएस आएगा आपका 1। एक्स की वैल्यू आई थी 2/2। अब 2 2 ऐसे काट नहीं सकते डीएस में, बस इस बात का ध्यान रखना। डिनोमिनेटर को 1 बनाने की कोशिश करेंगे, ऊपर भी 5 से नीचे भी 5 से, तो ये 5 दूनी 10 आ जाएगा, ऊपर नीचे भी 10 आ जाएगा, तो 1/1, तो डीएस 1 आ जाएगा, बस। ठीक, चलिए। नहीं यार, मैं भी अपना यूट्यूब मोबाइल में खोल के बैठा हूँ ना, इसी चक्कर में कि पता लग जाए। मुझे तो 20 सेकंड का लैग दिख रहा है। चलिए ठीक है, अब बताइए, आया समझ में भैया? बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। चलिए, अब आपको मज़ा आ रहा है। ये नहीं देते आपको क्वेश्चन, एक बढ़िया देते हैं। ये क्वेश्चन भी करके दिखा सकता हूँ मैं आपको डीएस से। चलिए, एक और परसेंटेज का एक और दे देते हैं। चलिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सैंडी, ए के अवनीश, अब पता नहीं अवनीश भाई, मैं तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मुखर्जी नगर पढ़ा तो ऑनलाइन पढ़ा, तो अभी तो शायद खुल गए हैं, जल्दी जल्दी खुल ही रहे होंगे। ये आप जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उससे पूछ लीजिए।
आंसर दो मेरे भाई दोस्तों। चलिए अब देख लेना, इससे जल्दी होना चाहिए। 40 सेकंड का आप टारगेट रखा करो कि 40 सेकंड के अंदर आप 40 से 45 सेकंड बस। अगर आप ये क्वेश्चन 40 से 45 सेकंड में कर पा रहे हो तो ये एग्जाम में काम का है, नहीं तो फिर वो यूजुअली SHR हो जाएगा। ठीक है, हाँ 258 ही आंसर है। ठीक है, देख लेते हैं, देखो कैसे करेंगे बेटा। अच्छा, डिजिटल सम का एक पूरा 3 घंटे का लेक्चर, 3 घंटे का लेक्चर, जिसमें सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। आदित्य प्रताप नेहा, पैरामाउंट के यूट्यूब चैनल पे जाना, उसमें दिख जाएगा आपको DS। ठीक है, उसमें मिल जाएगा, उसमें बहुत अच्छे से मैंने और डिटेल अच्छे से समझाया हुआ है, क्योंकि मैं सीधे क्वेश्चन कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं करा रहा हूँ। तो हालांकि कोई नई उसमें खास बात नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लेना, थोड़ा और डिटेल में मैंने कराया हुआ है। 88% का DS कितना होता है भैया? 8 और 8 16, DS 7 आ जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इसका DS 1 आ जाएगा, तो 7 एकम 7, यहाँ DS 7 ही आ जाएगा भैया, इसका इस पूरे का DS 7 आ जाएगा। प्लस में है, अब इधर देख लीजिए, इसका DS 3 और ये 6, 6 3 18। आपको पता है एडिशन में DS 9 खत्म हो जाता है, तो इसको 7 ही रखो। ये -x आ जाएगा अब यहाँ पे, इजिकल टू इसका DS 8 और 1 9 खत्म 1, तो आपकी वैल्यू होगी 7 - x इजिकल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। ये करना आना चाहिए कलाकारी। 18 8 और 1 9 हो जाता है ना, तो एडिशन में DS 9 का कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 6 कहां पर आ रहा है? अब देखो, किसी को भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। 8 और 1 9 खत्म हो जाएगा, यहां से 1 बचेगा, 5 और 1 6, तो DS आ जाएगा 258 का। DS कितना आ जाएगा? 6, तो आंसर हो जाएगा 258। खत्म। वेरी गुड कैप्टन। ठीक है दोस्त, तीस सेकंड के अंदर किया है, कैप्टन व्योम कह रहा है। अवनीश कितनी देर में किया था? सबसे पहले अवनीश ने आंसर दिया था भाई। अवनीश कितनी देर में किया था, टाइम बताना यार। तो क्विज का विनर भी तो डिक्लेयर करेंगे ना आज का। अभी कंपटीशन बढ़िया चल रहा है, पहले विशाल मिश्रा काफी आगे था, अभी अवनीश और कैप्टन व्योम में चल रहा है। बताओ, व्योम जैन। चलिए भैया, आज के कुछ का विनर। नेहा समझ में आ रहा है? आदित्य प्रताप, नेहा ऐप पर। तो डिवाइड वाला क्वेश्चन है, एक मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन करते हैं भैया। ये डिवाइड वाला है, मैंने आपको डिवाइड वाला नहीं बताया ना। अभी देखो, इस क्वेश्चन को करके मजा आएगा आपको। चलिए, वेरी गुड। अवनीश ने किया था भाई 25 सेकंड में। चलो, तो अब इस करो ना क्वेश्चन को तुम। ये क्वेश्चन अच्छे से समझा दूंगा, ट्राई करो। डिनोमिनेटर में 1 बनाने की कोशिश करना, खत्म। फ्रैक्शन में बस यही है, 1 बन सकता है 10 से, 28 से, 64 से, 100 से भी बनता है। 10 100 28 64। ये SSC CGL का क्वेश्चन है भैया। तो अगर नीचे 5 या 25 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर को 1 बनाने की कोशिश करो। 5 का बनाने के लिए, 25 को बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से, तो ऊपर भी 4 कर दो, 100 बन जाएगा ना।
चलिए भैया लास्ट क्वेश्चन था, बता देता हूँ यार, थोड़ा थक गया मैं भी अब। चलिए चलो देखते हैं मेरे भाई, इसका डीएस कितना आएगा 1, क्योंकि नीचे 1 का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, इसका भी डीएस कितना आएगा 1, तो 1 + 1 2 दिमाग में आ जाना चाहिए। अब देखिए मैं ये बता देता हूँ, 1 अपॉन में 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 5 का स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा 1 अपॉन में 25, 25 का डीएस कितना होता है 7, ठीक है। 7 को ये तो अगर 25 रखते तो 4 से मल्टीप्लाई करके, जब भी वही दिक्कत था 100 बन जाता तो कोई दिक्कत नहीं। 7 को अगर करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर से भी 4 से कर दीजिए, तो 4 अपॉन में 28 आएगा। 28 का डीएस कितना होता है 8 और 2 10 1, तो इसका डीएस आएगा 4, और इस सेम सिचुएशन यहाँ होगी 4, तो आप देख सकते हो कितना आएगा 4 और 4 8 और 1 9 खत्म, तो डीएस पूरी इक्वेशन का 1 आना चाहिए। तो जो भी आंसर होगा उसका डीएस कितना होगा भैया 1, तो 1 कहाँ पे आ रहा है, 5 और 4 9 खत्म, यहाँ डीएस 1 आ रहा है, खत्म क्वेश्चन। मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बात कर लो 2 मिनट। अच्छा, विशाल मिश्रा ने आंसर दिया, तो आज के क्विज का विनर है भैया विशाल, तालियां हो जाए एक बार इसके लिए। और इधर नेहा और आदित्य प्रताप में ही कंपटीशन चल रहा था, ठीक है, वे आंसर दे रहे। तो आज विशाल और कैप्टन व्योम के बीच अच्छा कंपटीशन था, एक अवनीश भी अच्छा खेल रहा था, सैंडी ने भी कुछ आंसर दिए, ठीक है दोस्त। तो बड़ा अच्छा लगा आज आप लोगों को पढ़ा के। मैं आपको आदित्य प्रताप नेहा अच्छा पढ़ा रहे थे आप बेटा, आपने भी सही, इन्होंने आंसर दे दिया था भाई, नेहा ने जल्दी दे दिया, आदित्य प्रताप ने दिया था इसका आंसर सबसे पहले तो वैसे, ठीक है। तो ये आप बड़े अच्छे से आप लोग पढ़े हो, इसको बड़े अच्छे से आपने करे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दे के जा रहा हूँ, इसको आप ट्राई कीजिएगा भाई, इतनी सी बात बता रहा हूँ। आप ये रूट में है तो इनका आप स्क्वायर कर लीजिएगा, रूट वाले को कभी मत सोल्व करना, इनका स्क्वायर करके आप इसका रूट हटा सकते हो और फिर इसका डीएस निकाल के कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। बस एक छोटी सी बात और बतानी थी, अब मैंने बता ही दी खैर आपको। 9 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो डीएस 9 ही रहेगा, ठीक है। तो इधर 9 से मल्टीप्लीकेशन हो रही है, कर लेना, चलो 9 से मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो इसका डीएस 9 ही आएगा, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं। इसका 9 + 1 तो 9 तो एडिशन में खत्म हो जाता है, तो 1 आएगा। 9 से आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आदित्य या नेहा, 9 से आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 से कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए, डीएस कितना आएगा, डीएस 9 ही आएगा, डीएस 9 ही आएगा, ठीक है। 9 की खासियत है, ठीक है। तो थैंक्स एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के, ठीक है। ऐसे ही पढ़िए दोस्त, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे कंपटीशन करेंगे हम और क्विज के विनर को भी ढूंढेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर मिलेंगे, इस तरह आपके क्विज होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि पैरामाउंट 18 मार्च को नया बैच लॉन्च कर रहा है एनटीपीसी और यूपी पुलिस एसआई के लिए, जिसकी टाइमिंग रहेगी 1 से 3 बजे तक। इसमें हम आपको देंगे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और पीडीएफ। बच्चों, आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। इसमें आपको वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज पढ़ाएंगी। मैं शरद ठाकुर खुद सब इंस्पेक्टर रहा हूं और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैथ्स और आपको सिलेक्शन तक लेके जाऊंगा। तो फटाफट प्ले स्टोर में जाइए और P2P ऐप को इंस्टॉल कीजिए। जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर कॉल कीजिए और आपको सारी जानकारी बड़ी स्पष्टता से मिल जाएगी। तो देर मत कीजिए, जल्दी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।